जुम्मा की रात बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में बरकत होती है। जुम्मा की रात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में बरकत, घर में रहमत, दिल में सुकून और जिंदगी से बेरख्ती और नूस्तें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए जुम्मा की रात को बीवी की दो चीजें जरूर पकड़ा करो। जुम्मा की रात को बीवी की दो चीजें पकड़ने वाली में से सबसे पहली चीज ये है, कहते हैं ना, घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। और दिल सिर्फ बातों से नहीं जुड़ते, अमल से जुड़ते हैं। और कुछ अमल तो ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर छोटे लगते हैं, मगर उनका असर तकदीर बदल देता है। आज की बात भी ऐसी ही है। एक राज, एक छुपी हुई कुंजी, एक छोटी सी बात, लेकिन इसी में रिस्क का दरवाजा भी है, सुकून का दरवाजा भी है और मोहब्बतों की बहार का दरवाजा भी है। और यह राज क्या है? यह राज है, जुमा की रात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में बरकत होती है। हाँ, जुम्मा की रात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में बरकत होती है। घर में रहमत उतरती है, जिंदगी से नूस्तें दूर हो जाती हैं और दिल के अंदर सुकून का चिराग जलता है। मगर सवाल यह है कि वो दो चीजें आखिर हैं क्या? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि रब की रहमतें दरवाजों पर दस्तक देने लगती हैं? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि घर के माहौल को बदल देती हैं और हालात करवट ले लेती हैं? बीवी की कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जिनको पकड़ने से जहां पहले लड़ाई थी वहां मुस्कुराहट आ जाती है, जहां पहले करवाहट थी वहां मिठास आ जाती है? और अजीब बात यह है कि लोग रिस्क के लिए दौड़ भाग करते हैं, पीर, फकीर, आलिम, वज़ाइफ, लेकिन रिस्क का दरवाजा तो घर के अंदर ही होता है। और इस दरवाजे की कुंजी अक्सर शौहर के हाथ में नहीं होती, बल्कि बीवी के पास होती है। और जब शौहर जुमा की रात के दिन बीवी की ये दो चीजों को पकड़ लेता है तो रिस्क सिर्फ बढ़ता नहीं, जड़ पकड़ लेता है, ठहर जाता है, बरकत बनता है। दिल सोचता है, ना यार, आखिर वो दो चीजें क्या होंगी? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि फरिश्ते लिखना शुरू कर देते हैं? ऐसी क्या चीज है कि शैतान भाग जाए? ऐसी क्या चीज है कि घर की दीवारों में मोहब्बत की खुशबू समा जाए? ऐसी क्या चीज है कि खाली जेब भर जाए, दिल खाली भर जाए, खाली घर भर जाए? और जब जुमा की रात को बीवी की दो चीजें पकड़ी जाती हैं तो यह अमल इबादत में भी बदल जाता है। और यह बात ऐसे ही नहीं कही जाती, यह मोहब्बत के निजाम का कानून है। जहां इज्जत दी जाती है वहां रिज्क ठहर जाता है, जहां मोहब्बत दी जाती है वहां रहमतें उतरती हैं, जहां रिश्ते की हिफाजत की जाए वहां बेबरकती कभी नहीं टिकती। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि घर में सुकून उतरे, दिल में मोहब्बत जमे और रिज्क बहना शुरू हो जाए, तो फिर जुमा की रात को बीवी की ये दो चीजें जरूर पकड़ना। अब दिल कह रहा है, जल्दी बताओ वो दो चीजें क्या हैं? सब्र कीजिए, बस अगला लम्हा और राज खुलने वाला है। और जब खुलेगा तो दिल कहेगा, यार असल चीज तो बहुत करीब थी और हमें पता ही नहीं था। मोहतरम नाजरीन, एक मियाँ बीवी की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। घर में खुशियां थी, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और रिस्क यूं बहता था जैसे चश्मा खुद बहने का रास्ता जानता हो। कारोबार बरकत वाला था, घर में सुकून था, दिलों में मोहब्बत थी। शौहर भी मोहब्बत करने वाला, बीवी भी मोहब्बत, दोनों की जुबान से शुक्र टपकता। मगर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। कारोबार में नुकसान होने लगा, रिस्क की तंगी आ पड़ी। जो हंसता घर था उसमें खामोशी और परेशानी घर करने लगे। बच्चों का रवैया बदल गया, नरमी की जगह सख्ती आ गई। फर्माबरदारी के बजाय बेअदबी ने जगह ले ली। घर में बेबरकती फैलती गई। ऐसे लगा जैसे रहमत के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। शौहर की रातें भयानक हो गई। वो चुपचाप बैठता, सर पकड़ लेता, सोचता कि आखिर ऐसा क्या किया, कौन सी कमी रह गई, किस मकाम पर नजर लगी या गजब हुआ। एक दिन वो बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा, बाबा जी, हमारी शादी बहुत मोहब्बत से हुई थी। घर था, रिज्क था, सुकून था, अल्लाह ने औलाद भी नेक दी थी, लेकिन ना जाने अब सब कुछ कैसे बिखर गया है। कारोबार तबाह हो गया है, रिस्क जैसे रूठ गया है। घर में हर वक्त बेसुकूनी, औलाद नाफरहान हो गई है। मैं टूट चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रही आखिर कहां गलती हो गई। बाबा जी मुस्कुराए, मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी आह भरी। फिर बोले, बेटा, कभी कभी घर की बेबरकती की वजह यह नहीं होती कि बाहर कोई दुश्मन बर्बाद कर रहा है, बल्कि वजह यह होती है कि घर के अंदर मोहब्बत की नरमी कम होती जाती है। और जहां मोहब्बत कम हो जाए वहां रहमत रुक जाती है, और जहां रहमत रुक जाए वहां रिज्क तंग हो जाता है। शोहा खामोश रहा, दिल में दर्द बस फैलता गया। बाबा जी आगे बोले, बेटा, आज जुमा की रात है, ना जाओ और जुमा की रात को बीवी की दो चीजें पकड़ लो।
जुमा की रात को बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है, घर में सुकून उतरता है, रहमतों का नजूल होता है और नूसत और बेबरकती खत्म हो जाती है। शौहर शर्मा गया, सर झुका लिया। दिल में एक हल्का सा पर्दा सा एहसास आया। हिम्मत करके पूछ बैठा, बाबा जी, कौन सी दो चीजें? शौहर के हाथ में जब बीवी का हाथ आता है तो उस घर की हवाओं में सुकून उतरने लगता है। घर की दीवारों में भी मोहब्बत की खुशबू महसूस होती है और यकीन जाने, जहां सुकून उतर जाए वहां बरकत खुद ठहर जाती है। यह बात सिर्फ अल्फाज नहीं, जिंदगी का तजुर्बा है। ऐसी मोहब्बत जिसमें नफ्स नहीं दिल हो, ऐसा लफ्ज जिसमें ख्वाहिश नहीं शफकत हो, ऐसी कुर्बत जिसमें गलबा नहीं रफाकत हो, वह घर जन्नत के टुकड़ों में बदल जाता है। और यही वजह है कि जुम्मा की रात को बीवी के हाथ को मोहब्बत से पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है। तंगी के बादल हटते हैं और अल्लाह की रहमत घर की छत पर उतरती है, क्योंकि जहां मोहब्बत जम जाती है वहां रिस्क बहना शुरू हो जाता है। जुमा की रात बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है। दूसरी चीज बीवी की चादर या दुपट्टे के किनारे को अदब से पकड़कर दुआ करना। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो नजर छोटे आते हैं मगर अर्श तक रास्ता बनाते हैं, और ऐसे आमाल में से एक अमल है जुमा की रात बीवी की चादर या दुपट्टे को कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना। यह अमल सिर्फ एक कपड़े को छूने का नाम नहीं, बल्कि यह सारी मोहब्बत, इज्जत और रिश्ते के तकद्दुस को हाथों में लेने का अमल है। सोचो, एक शौहर जब बीवी की चादर के कोने को एहतराम के साथ पकड़ता है तो वह सिर्फ कपड़े का एक हिस्सा नहीं पकड़ रहा होता, वो उस घर की इज्जत को पकड़ रहा होता है, उस रिश्ते की पकीजगी को पकड़ रहा होता है, उस मोहब्बत की हुर्मत को पकड़ रहा होता है। और जब वह उस लम्हे में दिल से कहता है, ऐ अल्लाह, इस घर को अमन दे, सुकून दे, रिज्क में कुशादगी अता फरमा, तो यह दुआ सिर्फ जुबान की दुआ नहीं रहती, यह दिल की सदा बन जाती है और दिल की सदा अर्श को हिला देती है। इसीलिए कहा जाता है जुमा की रात बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिज्क में इजाफा होता है। और इन दो चीजों में से दूसरी चीज है बीवी के दुपट्टे का कोना, जो मोहब्बत के पर्दे की अलामत है। ये चादर, ये दुपट्टा, ये सिर्फ लिबास नहीं होता, ये बीवी की हया, इसकी इज्जत, इसका मकाम और इसका वकार होता है। शौहर ने अपनी बीवी की इज्जत को इज्जत दी, अल्लाह ने उसके रिज्क में अपनी रहमत शामिल कर दी, क्योंकि अल्लाह उसी घर में रिज्क बरसाता है जहां औरत की इज्जत महफूज होती है। इसीलिए यह अमल रूहानी खजाने की कुंजी है। और जब जुमा की रात बीवी के दुपट्टे का कोना पकड़ा जाता है तो यह दुनिया नहीं देखती मगर आसमान देखता है, जमीन नहीं सुनती मगर फरिश्ते लिख लेते हैं। यह ऐसा है जैसे बीवी की चादर का कोना अल्लाह के अमान में दे दिया गया हो, और जिस घर की चादर अल्लाह के अमान में हो उस घर को नजरें बद नहीं लगती, उस घर में बरकतें उतरती हैं और उस घर की छत पर रहमतों का साया ठहर जाता है। और यही वजह है कि जुमा की रात बीवी की दो चीजें पकड़ने से रिस्क में इजाफा होता है, घर में सुकून उतरता है, तंगदस्ती के पर्दे फटते हैं और मोहब्बत का नूर बढ़ता है। यह अमल कोई रस्म नहीं, यह दुआओं के दरवाजे खोलने की कुंजी है। जब शौहर चादर के कोने को पकड़कर दुआ करता है तो अल्लाह कहता है, इसने मोहब्बत की कदर दी, मैं इसके रिज्क में अपनी नुसरत शामिल करता हूं। और फिर देखते ही देखते घर की फजा बदलने लगती है, चेहरे नरम हो जाते हैं, दिल रोशन हो जाते हैं और रिज्क चलकर नहीं बहकर आने लगता है। कहते हैं ना, घरों में रहमतें ऊपर से नहीं उठती जब तक दिलों के दरवाजे नरम ना हों, और दिल नरम होते हैं मोहब्बत, एहतराम और शुक्रगुजारी से। लेकिन मुश्किल यह है कि इंसान की मेहनत जितनी सख्त होती जाती है उसके दिल की मिट्टी उतनी ही सख्त होती जाती है। और जब दिल सख्त हो जाए तो घर में सुकून, रहमत, बरकत के दरवाजे बंद होने लगते हैं। रिज्क कम नहीं होता, बस उसकी बरकत उठ जाती है। उसके लिए बुजुर्गाने दीन ने फरमाया कि जुमा की रात का दिन मोहब्बत, खैर और रहमत बांटने का दिन है। और यह भी फरमाया कि अगर किसी के घर में बेबरकती हो, दिलों में दूरी हो, बात बात पर गुस्सा आ जाए, बच्चे नाफरमान हो जाएं, पैसा हो मगर सुकून ना हो, तो जुमा की रात के दिन बीवी की दो चीजें पकड़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब सवाल यह है कि वो दो चीजें क्या हैं। पहली चीज है बीवी का हाथ। हाथ पकड़ना कोई मामूली अमल नहीं। हाथ पकड़ने में शुक्र होता है, तहफ्फुज होता है, दिल का इकरार होता है। शौहर जब जुमा की रात बीवी का हाथ मोहब्बत से थामता है, नरमी से, इज्जत के साथ, तो यह सिर्फ हाथ पकड़ना नहीं होता,
यह अल्लाह के नज़दीक शुक्र का इकरार होता है कि ए अल्लाह, ये नेमत तूने मुझे दी है और मैं इस नेमत की कदर करता हूँ। और जब बंदा नेमत की कदर करता है तो अल्लाह इस नेमत में बरकत डालता है। और याद रखो, जिस घर में मोहब्बत हो वहां रिजा खुद अपनी राह ढूंढ लेता है। दूसरी चीज, बीवी की चादर या दुपट्टे का किनारा। यह चादर औरत की इज्जत है, हया है, पाकीज़गी है, घर की खैर और अल्लाह के पर्दे की अलामत है। जुमा की रात को इस चादर के कोने को अदब से पकड़कर यह खामोश दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह इस घर की इज्जत की हिफाजत फरमा, इस औरत के दिल को खुश रख, इस घर में रहमतें उतार दें और हमारे रिज्क में कुशादगी अता फरमा। यह दुआ दिल से निकले तो कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि यह दुआ खुद गुरूर तोड़ती है, और जहां गुरूर टूट जाए वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। बेटा, कभी कभी मसला तकदीर का नहीं बल्कि मसला रवैया का होता है। बीवी का दिल टूट जाए तो घर टूट जाता है, बीवी का दिल जुड़ जाए तो घर जन्नत बन जाता है। जुमा की रात के दिन बीवी का हाथ मोहब्बत से पकड़ना और चादर के कोने को अदब से पकड़कर दुआ करना, यह अमल छोटा है मगर असर बहुत बड़ा है। यह अमल सिर्फ रिस्क नहीं बढ़ाता, यह दिल में नरमी वापस लाता है, यह औलाद में फरमाबरदारी वापस लाता है, यह घर में सुकून वापस लाता है, यह बरकत और रहमत को वापस लाता है। और याद रखो, बरकत पैसे में नहीं होती, बरकत दिल में होती है, और जिस दिल में मोहब्बत और इज्जत हो वह दिल कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।